सब में ऐसे ही गेहूँ है बेकार बेकार। सब तूफान आने के कारण, फिर तूफान के बाद बारिश आया, फिर तूफान आया, उससे सब। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपने यहाँ की आपको दिखाने वाला हूँ खेती, जो कि बारिश और आंधी आने के कारण बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, सब गिर गई है और बेकार भी हो चुकी है गेहूँ हमारे यहाँ सब। तो मैं आपको जंगल में आया हूँ, इसीलिए सारे गेहूँ आपको दिखाऊंगा। ये सब बेकार हो चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तूफान आया था, आंधी, फिर उसके बाद बारिश आई थी, तो उसमें सब गेहूँ बेकार हो गए। तो वो आज आप देखिए कैसे बेकार हुए हैं। तो किसान का कुछ नहीं होता है, सब चीज़ बेकार हो चुकी है यहाँ पर हमारे यहाँ। बहुत बहुत ज़्यादा बेकार हुए हैं गेहूँ, वो ही मैं आज आपको दिखाऊंगा। चलो देखते हैं आगे चल के। अब आप देखिए, इधर इधर देखिए, इधर ये जितने दिख रहे हैं सारे बेकार हो चुके हैं। इधर भी देखिए, ये सारे बेकार हो चुके हैं गेहूँ। अब इधर देखिए, इधर भी आपको ये दिख रहे हैं, ऐसे ही सारे बेकार हो चुके हैं गेहूँ। मैं आपको अपना खेत भी दिखाऊंगा, उसमें भी सारे बेकार हो चुके हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ गेहूँ सारे बेकार हो गए हैं। आप देखिए, मैं आपको अपना खेत भी दिखाऊंगा, वो तो और ज़्यादा बेकार है। बहुत ज़्यादा बेकार हुए हैं हमारे यहाँ गेहूँ इस बार। ये देखिए, सब में ऐसे ही गेहूँ है बेकार बेकार। सब तूफान आने के कारण, फिर तूफान के बाद बारिश आया, फिर तूफान आया, उससे सब बेकार हो गए। इसलिए मैं भाई आपको फिर से बोल रहा हूँ, किसान का कुछ नहीं होता, सब बाहर वाले ही खाते हैं। किसान जो भी उगाता है बीज वगैरह। आगे देखिए, आप आगे चलते हैं। ये तो सही है फिलहाल, जिसके जल्दी लग गए थे, जिनके पक गए थे उनके बेकार हो गए हैं, जिनके अभी कच्चे हैं वो सही है फिलहाल। और जिसने गेहूँ अपने लगाए थे पहले, उनके बेकार हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब आपको मैं एक खेत और दिखाता हूँ, उसमें तो गेहूँ पहले से ही बेकार, उसमें और बेकार हो चुके हैं। ये देखिए, ये खेत बेकार हो चुका है पूरा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बिल्कुल खाली खेत है ये पूरा, इसमें गेहूँ है ही नहीं बिल्कुल, ऐसे मानो। इसमें ये खेत होगा लगभग 5 बीघा, इसमें 1 आध कुंटल गेहूँ निकलेंगे। 5 बीघा में 1 आध कुंटल, जबकि निकलते 5 बीघा में 25 कुंटल गेहूँ। 25 नहीं तो 20 कुंटल तो पक्के थे। ये देखिए, इधर भी देखो, ये खेत भी बेकार है पूरा। इनके गेहूँ बहुत ज़्यादा बेकार हो गए। तो ये देखो, ये गेहूँ काटने भी लगे, इन्हें काटने के लिए लग्गा लगा दिया। अब ये काटेंगे। हमारे यहाँ गेहूँ ऐसे ही कटते हैं। ये देखिए, ये बाग है, इसमें हम यहाँ, ये बाग तो सही है फिलहाल, लेकिन गेहूँ बहुत ज़्यादा बेकार हुए हैं आंधी और बारिश से। बाग में तो अभी ज़्यादा मोटी अमियाँ नहीं हुए, तो बाग में कोई हानि नहीं है, लेकिन गेहूँ पे बहुत ज़्यादा हानि है। इसलिए क्योंकि गेहूँ इंसान ज़्यादा खाता है। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ अपने खेत पर, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने गेहूँ की मेरे गेहूँ कितने बेकार हुए हैं। अभी तक मैंने दूसरों के गेहूँ दिखाया है, दूसरों के गेहूँ में दिखा नहीं पाया सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार हुए हैं। इसलिए मैं आपको कुछ खेत जो मुझे रास्ते में दिखे, वो खेत दिखा दिए। अब मैं अपने खेत पे आ गया हूँ, अब मैं आपको अपने दिखाऊंगा गेहूँ। तो चलिए चलते हैं आगे के लिए, इधर से जाते हैं आगे हम अपने खेत में अंदर। तो अभी हम अपने खेत के अंदर आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये हमारा खेत है पूरा, जहाँ तक आपको दिख रहा है वो एंड तक यही खेत है हमारा। और अब मैं आपको दिखाऊंगा अपनी गेहूँ। ये देखो, अब देखिए आप गेहूँ, हमारे गेहूँ कितने बेकार हुए हैं। दूसरों के तो आपने देख लिया, अब हमारे गेहूँ देखिए, ये सारे गेहूँ ऐसे ही बेकार हो गए हमारे। सब गेहूँ बेकार हो चुके हैं ऐसे ही। ये देखो आप, जितने भी गेहूँ हमारे सारे ऐसे ही गिर के बेकार हो गए। अब मैं आपको और आगे दिखाता हूँ चल के, और आगे ही दिखाऊंगा चल के क्या क्या गंदगी है। बहुत ज़्यादा गेहूँ बेकार हुए हैं हमारे यहाँ इस बार। इसमें घास देखो, घास आप, ये सब घास है जो आपको दिख रही है, ये वाली, ये जितनी आपको ऊपर उठी हुई दिख रही है, ये सारी घास है। जहाँ पर घास ज़्यादा थी वहाँ गेहूँ बिल्कुल गिरे गिरे नहीं है, और जहाँ घास कम थी वहाँ गेहूँ गिर गए साले। इधर देखिए, इधर ये तूफान से क्या हाल हुआ, ये लकड़ी सारी फैल गई हैं। ये देखिए कितना बेकार हाल हुआ है तूफान से। इतना में ये हमारा आड़ू का पेड़ है, इस पे आड़ू आ गए हैं, देखिए ये वाले। बस
हमारे आड़ू के पेड़ पे आड़ू आ चुके हैं, ये इस बात की खुशी है, लेकिन हमारे गेहूँ सारे बेकार हो गए, इस बात का हमें दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक खेत और है हमारा जिसमें गेहूँ बिल्कुल सही है, जिसमें बेकार नहीं हुए हैं ज़्यादा, जिसमें हल्के फुल्के बेकार हुए हैं, वो आपको दिखाता हूँ खेत में। वो इधर आपको दिख रहा है, इधर वो हमारा ही खेत है, इसमें गेहूँ सही है फिलहाल। आगे के दिखाऊँगा आपको, आगे चल के इसमें एकदम गेहूँ बढ़िया है, इसमें बेकार नहीं हुए। इस वाले खेत में बहुत ज़्यादा बेकार हुए हैं, ये आपको दिख रहा है। इसमें घास भी बहुत है, लेकिन इधर वाले खेत हमारा सही है बिल्कुल। अभी दिखाता हूँ आपको, ये इधर हल्के 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 बेकार हुए हैं, बकाया ये खेत बिल्कुल बढ़िया है एकदम। जितने गेहूँ हैं सारे सही हैं। इस खेत में हमारे जितने गेहूँ थे वो सारे सही हैं, तो इसमें हमें हल्की फुल्की खुशी होती है। एक खेत तो हमारा सही है, लेकिन एक खेत के गेहूँ हमारे बिल्कुल बेकार हो गए सभी। उसमें तो बहुत निकलेंगे, बहुत कम गेहूँ, क्योंकि वो खेत है लगभग 11 बीघा, तो उसमें ऐसे ही निकलेंगे 20 कुंटल के करीब है 11 बीघा में। लेकिन ये भी हमारा खेत है, ये है 10 बीघा, इसमें निकलेंगे ज़्यादा उससे, क्योंकि इसमें गेहूँ बढ़िया है साला। हमारे यहाँ पर एक पेड़ है सपड़ी का, वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये एक सपड़ी का पेड़ है, उसमें देखते हैं सपड़ी है या नहीं है। इधर से चलते हैं अंदर गेहूँ में। ये आगे अमरख का पेड़, इसके आगे पड़ता है सपड़ी का। ये पेड़ है सपड़ी का, ये वाला पेड़ है सपड़ी का। तो दोस्तों अभी हम सपड़ी के पेड़ पे आ चुके हैं, अब हम देखेंगे इस पे सपड़ी है या नहीं है। सपड़ी फिलहाल अभी देखते हैं किधर है, दिख तो नहीं रही है कोई सपड़ी। कहाँ दिखेगी सपड़ी, मिल गई। ये है सपड़ी, देखिए इसी में तोड़ो। एक सपड़ी तोड़ते हैं। तो अभी ये हमारे हाथ में आ चुकी है सपड़ी। तो एक सपड़ी हमें फाइनली मिल चुकी है, ये देखिए, इसका टेस्ट करते हैं। एकदम बढ़िया मीठी टेस्टी सपड़ी है, एकदम बढ़िया सपड़ी है। हमारी सपड़ी अब फाइनली होने वाली है ख़त्म। ऐसे जल्दी जल्दी खाकर ख़त्म करते हैं। तो अब चलते हैं घर के लिए सपड़ी खाते खाते। सपड़ी ख़त्म हो गई अब घर के लिए चलते हैं, घर के लिए सीधे। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे, आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर हम बैठ जाते हैं कभी कभी। इसमें ये देखिए खटिया भी जो अभी टूट चुकी है पूरी, इसी में हम बैठते हैं। अगर कभी बारिश आ जाए, बकाया हमें आराम करना हो, तो इसमें बहुत बढ़िया हवा आती है। जंगल में हवा का आनंद अलग ही होता है, क्योंकि ये आनंद सिर्फ गांव वाले जान सकते हैं, शहर के लोग इस आनंद को नहीं जान सकते। तो इसी के साथ मैं आपकी ब्लॉग के एंडिंग में करता हूँ, बकाया फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों आपको गांव के किसानों की ज़िंदगी कैसी लगी, एक बार प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और बकाया हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा कि बनता है। तो चलिए आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।